आरव और काव्या ने सूरज का घर छोड़ने का फैसला कर लिया है और इस फैसले के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जो घर कभी अपनापन और भरोसे से भरा हुआ था, अब वहां केवल तनाव, गुस्सा और गलतफहमियों का साया दिखाई दे रहा है। आरव के दिल में सूरज के खिलाफ जो गलतफहमी पैदा हुई थी, वह अब धीरे धीरे गहरी नफरत का रूप ले रही है और यही नफरत उसे हर रिश्ते से दूर ले जा रही है। आरव को लगने लगा है कि सूरज ने उसके साथ जानबूझकर अन्याय किया है और अब वह किसी भी हालत में उस घर में नहीं रहना चाहता। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा है, जो उसे बार बार यही फैसला लेने पर मजबूर कर रहा है कि वह अब सूरज के एहसानों के नीचे नहीं रहेगा। इसी सोच के चलते वह काव्या से साफ कह देता है कि अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे और हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। काव्या शुरुआत में थोड़ी उलझन में होती है, लेकिन आरव के गुस्से और उसके दर्द को देखकर वह भी मजबूर हो जाती है। दोनों मिलकर यह तय करते हैं कि अब वे इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही यह बात सूरज को पता चलती है, वह अंदर से टूट जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि आरव इतना बड़ा कदम उठा लेगा। सूरज तुरंत आरव और काव्या को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आरव किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आरव का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि वह सूरज से ठीक से बात भी नहीं करता। वह उसे उल्टा सीधा बोल देता है और अपने दिल में भरी हुई सारी नाराजगी बाहर निकाल देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आरव जो कुछ भी सोच रहा है, वह सच है या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई है। असल में इस पूरे मामले के पीछे आकाश का एक बड़ा खेल सामने आ रहा है। आकाश ने बहुत ही चालाकी से ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, जिनकी वजह से आरव और सूरज के बीच गलतफहमी और भी ज्यादा बढ़ गई है। आरव को यह यकीन दिलाया गया है कि सूरज ही उसकी परेशानियों की जड़ है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। घर छोड़ते वक्त माहौल बेहद भावुक हो जाता है। काव्या भी अंदर ही अंदर टूट रही होती है, लेकिन वह आरव का साथ नहीं छोड़ना चाहती। दूसरी तरफ सूरज बार बार आरव को समझाने की कोशिश करता है कि वह जो सोच रहा है वह गलत है, लेकिन आरव का दिल अब किसी भी तर्क को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। सूरज और ईशा दोनों में